आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है ये। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था इसका, उसमें एग्जांपल्स वगैरह किए थे और मैट्रिक्स के बारे में जाने थे हम लोग। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलिए तुम लोग चलते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है, चैप्टर 3 का ये एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह है। देखिए क्या कहता है। कॉलम मैट्रिक्स, पहला टाइप्स आपका दे रखा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कहने से पता चल रहा है कि वो कॉलम के रूप में होगा। आपको पता है मैट्रिक्स क्या होता है, रोज और कॉलम के रूप में होते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स देखिए क्या कहता है। ए मैट्रिक्स टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। देखिए अंडरलाइन क्या हो, ओनली वन कॉलम मतलब सिर्फ एक ही कॉलम होता है। देखिए एक ही कॉलम दिया गया है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का नाम है, क्योंकि मैट्रिक्स को आपको पता है कैपिटल में डिनोट किया जाता है। A = 0, √3 और -1, ये एक ही कॉलम है। देखिए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 1, ये कॉलम मैट्रिक्स है 3 × 1 का, ठीक है ना, 3/1 का मैट्रिक्स है। Mn इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर हो गया आपका। अब क्या कहता है कि वी आर 3 रोज एंड 1 कॉलम। इसमें देखिए कितने रोज होगा, 1 2 3, क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, रोज होता है, और ये वर्टिकल कॉलम होता है, तो 3 × 1 हो गया। कॉलम मैट्रिक्स ऑर्डर में भी ऑल्सो, देखिए कॉलम मैट्रिक्स ऑर्डर और भी हो सकता है, जैसे 2 × 1, 3 × 1, 4 × 1, 5 एटसेट्रा। यानी हम कह सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स में रोज आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन कॉलम चेंज होगा, कॉलम आपका फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ बोल रखे हैं 1 कॉलम। कॉलम आपका क्या हो सकता है, फिक्स होगा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन इसको हम कह सकते हैं कि इस कॉलम मैट्रिक्स का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन या जनरल रिप्रेजेंटेशन या जनरल नेम कह सकते हैं। A = Aij, और ये बॉक्स के अंदर क्लोज करेंगे, मैट्रिक्स है M × 1, यानी M की संख्या बढ़ती जाएगी और 1 जो कॉलम है वो फिक्स है, यानी रोज इसमें फिक्स नहीं होते हैं और कॉलम फिक्स होता है, मतलब रोज जो चेंज होता है M × n, ठीक है। तो ये हमारा रहा कॉलम। अब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको आपको इस हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो कॉलम की बात करें तो 1 2 3 ये हमने डाटा दे दिया। देखिए कि एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। मे भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज दूसरा कोई मैट्रिक्स है, हमने लिखा 3 4 5 6, तो आप ऐसे एज इट इज लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, 1 2 3 4, 4 × 1 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 1 2 3, 3 रोज है, 3 × 1 कॉलम। M × n, यानी कि ये रोज और ये कॉलम होते हैं। तो हमने इन दोनों में कॉमन क्या देखा, इन दोनों में कॉमन देखिए कि जो कॉलम है वो फिक्स है, यानी कि एक ही कॉलम होना चाहिए, ठीक है। अब कहता है कि मैट्रिसेस, तो नॉर्मल इसको डिनोट किया जाता है A = Aij, और ये इस रूप में आपके पास रहेगा M × 1। M आपका क्या है, वो चेंज रहेगा, यानी कि रोज इसके चेंज हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं एज इट, लेकिन कॉलम आपका फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ कह रखा है ए मैट्रिक्स टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। क्लियर है, ठीक है। और ये तो आपको पोजीशन वगैरह दे रखे हैं कि फर्स्ट रोज में फर्स्ट कॉलम। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड इसका टाइप्स। तो सेकेंड टाइप्स क्या कहता है, रो मैट्रिक्स। देखिए तो इसमें भी कुछ विशेष वगैरह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को जानकारी तो होनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या कहता है, ए रो मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 रोज। जिस तरह से कॉलम में एक कॉलम था, तो इसमें रोज देखिए एक रोज दे रखा है, ठीक है ना। ये बी मैट्रिक्स हमने लिया है, -½ √5 2 और 3, तो 1 × 4 इसका ऑर्डर है, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है ना। कॉलम मैट्रिक्स ऑर्डर में भी 1 × 2 1 × 3 1 × 4 1 × 5 एटसेट्रा। कॉलम मैट्रिक्स का ये ऑर्डर हो सकता है। इन सब में देखिए कॉमन की बात क्या है कि रोज एक दे रखे हैं और कॉलम चेंज हो रहे हैं 2 3 4 5। यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ समझिए ये पूरे आपका रोज है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल 1 2 3 4 4 कॉलम हो, तो 1 × 4 इसका
आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए रोज़ क्या होता है, इसमें फिक्स होता है। रोज़ देखिए 1×2, 1×3, 1×4 और 1×5, ये इसके मैट्रिक्स के ऑर्डर दे रखे हैं। तो रोज़ देखिए इसमें फिक्स है। और कॉलम क्या होगा, विल चेंज। कॉलम n जो है वो आपका चेंज होता रहेगा। यानी आप एज इट इज़ चाहें तो हम लोग इस रूप में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, हमारे पास रो मैट्रिक्स की बात बोलता है, तो हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 3 4, तो ये तो कॉलम हो गए और रोज क्या एक हो गए, तो 1×4 का मैट्रिक्स कहलाएगा। नॉर्मल अगर हम बोले कि अगर कोई बी मैट्रिक्स है तो इसमें देखिए आपके पास आएंगे 3 4 2। यहाँ देखिए ये आपके पास रोज तो एक ही हैं, लेकिन कॉलम 1 2 और 3, तो 1×3। देखिए ऑर्डर इनका अलग अलग हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे, इन सब का ऑर्डर आपका डिफरेंट हो रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसमें अलग अलग रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनके जो रोज है वो सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रखा है ओनली वन रोज। ये रोज मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रोज। तो ये आपका क्लियर हो गया, कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं था। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग चलते हैं इसके थर्ड टाइप जो दे रखा है, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा हम लोग इनपुट करेंगे, माइंड अपना सब कुछ कर सकते हैं। और आप तो ऐसे भी मास्टरपीस है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है ना, कुछ भी विशेष नहीं है, थोड़ा सा दिमाग तो आपको दौड़ाना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग चलते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि रोज और कॉलम सेम होते हैं। यहाँ देखिए 2 2 है, ठीक है ना, यानी हम इसको कह सकते हैं m×m, क्योंकि m n दोनों सेम है, तो mm कहिए या n कहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि m और n दोनों सही है। दस m×n मैट्रिक्स टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n। इसमें बोल रखा है कि m जो है n के बराबर, यानी रोज कॉलम के बराबर है, तो ये कंडीशन कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी 2×2, 3×3, 4×4, यानी कि ऑर्डर जो है इसका, ठीक है ना, मैट्रिसेस का, वो रोज और कॉलम का सेम होगा। अब देखिए इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल नेम कहें या उसका एड्रेस कहें, Aij m×m, क्योंकि रोज और कॉलम सेम होना चाहिए। अब यूं कह सकते हैं कि अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखने की कोशिश करें, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये देखिए ये कोई मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए 2 रोज आपके पास आ गए और 2 कॉलम भी हो गया, ये देखिए, यानी कि 2×2 का बना। सपोज आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अगर इसकी बात करते हैं, देखिए 1 रोज 2 रोज 3, तो 3 रोज हो गए। कॉलम देखिए 1 2 3, तो 3, यानी 3×3 इसको आप कोई बी मैट्रिक्स मान लीजिए। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, तो कुछ विशेष नहीं, ये हमने आसानी से इसको देखा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स में क्या दे रखा है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल्स, ये देखिए डायगोनल्स ये वाला कहलाते हैं, ठीक है ना, तो नॉन डायगोनल इधर और इधर होंगे, ये क्या जीरो होने चाहिए। यहाँ देखिए ये डायगोनल्स कहलाता है, नॉन डायगोनल्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हो गया, ये नॉन डायगोनल्स पार्ट हो गए, तो ये दोनों आपके पास क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा डायगोनल जो होगा वो नॉन जीरो रहेगा। ठीक है ना, इट्स नॉन ऑल इट्स नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या दिया है कि Bij 0, ठीक है ना, Bij 0 वेयर i नॉट इक्वल टू j, जहाँ पे i
जे के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका डायगोनल्स है। ठीक है ना, आई जे के बराबर है तो यहाँ पे क्या है, कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है ना, जब आई जे के बराबर नहीं होगा, देखिए ये वाला कंडीशन। ठीक है ना, सपोज इसको हम लोग कंडीशन को अगर जानने की कोशिश करें तो एज इट इज़ इसको हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, कि जैसे इस वाले एलिमेंट्स को हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, इसकी तो ये क्या पोजीशन आपके पास कहलाता है, A11, यानी आई भी 1 है और जे भी 1 1। ठीक है ना, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स, ये सारे -1 2 3 डायगोनल्स। नॉन डायगोनल्स देखिए ये वाला कहलाएंगे, ये वाला पार्ट। तो इसका पोजीशन क्या है, A11 1 2, यानी कि A12 यानी I1 और J2। तो यहाँ दिया है ना I नॉट इक्वल टू, तो यहाँ लिख सकते हैं I नॉट इक्वल टू J, क्योंकि I J बराबर नहीं है, इसको ले लीजिए। ये आपका कंडीशन आएगा A13, तो 1 और 3 बराबर नहीं है। ठीक है ना, ये आपको कंडीशंस ऑलरेडी दे रखा है, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन रहा। अब देखिए क्या कहता है, मैट्रिक्स ए बी सी आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये अलग अलग ऑर्डर में, जैसे 1/1 का है, 2/2 का है और 3/3 का है। ठीक है ना, इनके जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 × 1 2 × 2 3 × 3 ये आपके दे रखे हैं। तो ये अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत आपने जाना कि स्क्वायर मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल्स मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि डायगोनल्स मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि डायगोनल्स मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए कि नॉन डायगोनल पार्ट 0 नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन MCQ में ऐसे पूछ देता है, तो ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए नॉन डायगोनल्स क्या है, 0 नहीं है। ठीक है ना, मे बी स्क्वायर में 0 हो भी सकते हैं, ऐसा कंडीशंस वगैरह नहीं। चलिए, तो ये हम लोगों ने अभी किया आपके पास जो डायगोनल्स मैट्रिक्स का हमने दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो है वो है आपके पास, देखिए स्केलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, हम लोग अलग अलग टाइप थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जो सम्स रहेंगे, सवाल रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आता है नेक्स्ट आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स की खासियत क्या है। देखिए, तो पहले हम लोग इसके डिफाइन की तरफ चलते हैं। डिफाइन क्या कहता है, देखिए स्केलर मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स टू बी स्केलर, डायगोनल्स मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा इफ इट्स डायगोनल्स एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए डायगोनल्स एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्केलर जो होता है वो डायगोनल्स मैट्रिक्स होता है, क्योंकि डायगोनल्स मैट्रिक्स में भी हमने देखा है कि इसके डायगोनल्स में एलिमेंट रहते हैं और ये नॉन जीरो पार्ट रहता है, तो एज इट इज़ है, इसमें कोई दिक्कत वगैरह की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग चलते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन में। ये रिप्रेजेंटेशन इसका है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, देखिए डायगोनल्स एलिमेंट्स दे रखे हैं और नॉन डायगोनल्स। ठीक है, BIJ NN, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एम और इन दोनों बराबर होंगे, तो दोनों को हमने NN कर दिया है। ये देखिए BIJ 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखिए BIJ 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू J। ये देखिए इसकी पोजीशन की बात करते हैं, तो ये क्या है, I नॉट इक्वल टू J है। अगर इसकी पोजीशंस हम लोग करें तो देखिए यहाँ आप समझ सकते हैं सावधानी से। हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको B12 कहलाएगा। ठीक है, तो A12 तो A12 क्या कंडीशन रहा है, ये देखिए A12 यानी I1 और J2, तो IJ बराबर नहीं, ये कंडीशन वहाँ दे रखा है। इसकी बात करते हैं तो ये 13 कहलाएगा। ये देखिए 13, तो 13 में क्या है कि I1 है और J आपके पास 3 है, तो I और J बराबर नहीं, देखिए कंडीशन कह रखा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन कहता है कि BIJ K कांस्टेंट होगा व्हेन I इक्वल टू J, जब I इक्वल टू J होगा कांस्टेंट होगा। तो इसकी बात देखिए, इसको लेते हैं A11। तो अगर हम
A11 लेते हैं, देखिए A11 की बात करते हैं तो A11 क्या दिया है, √3 दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, √3 कांस्टेंट है जो सब में है। अब यहाँ देख सकते हैं कि I आपका 1 है और J भी आपका 1 है, ये आसानी से समझ सकते हैं। वैसे यहाँ लेने की बात करें A22 देखिए, ठीक है, A11 और A22, तो 22 में देखिए I भी 2 है और J भी 2 है, तो I J दोनों बराबर हो गए। और यहाँ देखिए कांस्टेंट √3 है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में ये आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट में I और J दोनों बराबर होता है। तो ये हमने आपको देखा स्केलर मैट्रिक्स, कुछ विशेष नहीं था, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसके बाद जो है, ठीक है ना, ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इसमें हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या कहता है, ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0। ये आपको बता रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है कब, विच डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 1। देखिए इसके डायगोनल्स एलिमेंट्स 1 होंगे, ये सारे डायगोनल्स एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, और रेस्ट आर ऑल 0, और रेस्ट जो पार्ट है उसके, यानी इसके आगे के पार्ट और इसके पीछे के पार्ट, ये दोनों होने चाहिए 0, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कंडीशन देखिए, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरल फॉर्म में, जनरल नेम A = IJNN, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसे यूँ समझिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। अब क्या है, अगर इसे बोल दे कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल पार्ट में क्या था, कांस्टेंट होते थे, ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए वही कंडीशन है, ठीक है ना। ये देखिए डायगोनल्स वाले पार्ट में कांस्टेंट टर्म दे रखा है और इक्वल दे रखा है, इसमें भी वही इक्वल होता था, ठीक है। तो इस हिसाब से इसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि देखिए डायगोनल्स में क्या दे रखा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल से ऊपर और नीचे वाले पार्ट क्या है, 0 होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं इसके ऊपर नीचे पार्ट 0 है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। और फाइनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता है, ठीक है। कुछ विशेष इसमें नहीं था कि आप लोगों को प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा इसके जो जनरल नेमिंग पे हम लोग ध्यान रखते हैं। देखिए AIJNN, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर होंगे M और N, ठीक है ना, इसलिए NN या MM आप लिख दीजिए। अब देखिए जरा AIJ = 1, ठीक है ना। इफ़ I = J, जब IJ बराबर होगा तो उस पोजीशन का एलिमेंट्स 1 होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको बोला गया है इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 होंगे। AIJ = 0 इफ़ I ≠ = J, I J के बराबर नहीं होगा तो 0 होगा। जैसे आप एक कंडीशंस हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, ये आपको समझ में आएगी। जैसे इसमें देखिए AIJ = 0 इफ़ I ≠ = J, हम इस वाले पार्ट के लेते हैं A12, तो A12 में देखिए I 1 है और J है, ठीक है। तो क्या है, I ≠ = J, I J के बराबर नहीं है, तो A12 का एलिमेंट क्या है, 0 है। इसका एलिमेंट्स क्या है आपके पास, देखिए 0 है। ये लेंगे A13, A11, 12, 13, तो अगर A13 की बात करें तो देखिए यहाँ I क्या है, 1 है, और J आपके पास क्या है, 3 है। तो इसमें भी I ≠ = J है, तो इस कंडीशन में देखिए 0 है। सपोज आप नीचे लेने की कोशिश करते, ये देखिए 21, ठीक है। तो अगर A21, ये आपको पता है, ये उसका एड्रेस बताता है एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स के पोजीशन को दर्शाता है। तो यहाँ देखिए I 2 है और J 1 है, तो ये हो गया I और ये हो गया J, तो ये भी दोनों तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो देखिए 0, देखिए 0 ऑलरेडी देखा है। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो समझने में, बस थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट आपके माइंड्स को रखना है ताकि समझने में कोई परेशानी दिक्कत वगैरह ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, फिर भी आप और भी इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हम लोग 0 और नल मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। ये सारे NCERT के अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं आपको, क्योंकि NCERT में ये सारे टाइप्स दे रखे हैं,
इसके अलावा भी कुछ थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे। देखिए, जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। देखिए, ये क्या दिया है? 0 0 0 0, ठीक है। ये क्या है? 2 × 2 का ये आपके पास मैट्रिक्स है। इसको आप गौर से देखिए, बी 0 0 0 0 0 0, तो ये आपके पास क्या है? रोज 2 हो जाएंगे और कॉलम आपके पास 3, 2 × 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीरो और नल, यानी उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए, A = B = 0, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जीरो मैट्रिक्स डिनोटेड बाय O, O से जीरो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ आप देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें रोज आपके पास 2 हैं। देखिए 1 2 2, कॉलम क्या है? 1 2 3, तो 2 × 3। तो ये कंडीशंस हम लोग को ध्यान रखना है। और मेन इसमें जो बातें हैं कि इसके सारे एंट्रीज जीरो होते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है। तो हम लोगों ने इस हिसाब से इसके सारे टाइप्स को कवर किए, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।